आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना करीब 40 साल पहले की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में देवेंद्र नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे। ये शुरू से वहाँ पर नहीं रहते थे, पहले ये बाजू वाले गांव में रहते थे। वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल था। वहाँ पर ये नौकरी किया करते थे और वहाँ के लोग देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से जानते थे। बाजू वाले गांव में देवेंद्र नाम के एक बहुत कमाल के डॉक्टर रहते हैं। वो इतने अच्छे से इलाज करते हैं कि अगर नब्ज़ भी पकड़ लो तो मरीज़ ठीक हो जाता है। डॉक्टर नहीं भगवान है। ये तो ऐसी ऐसी बातें आपस में आसपास के गांव में फैली हुई थी। जब लोगों को पता चला कि देवेंद्र जी का ट्रांसफ़र उनके ही अपने गांव के अस्पताल में हुआ है तो गांव में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। देवेंद्र जी यहां पर आकर सेटल हो गए। सब गांव वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन की बात है, उनकी ख्याति आसपास के गांव में और बढ़ गई। वो गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गरीब लोगों से इलाज का पैसा भी नहीं लेते थे। पास के गांव के गरीब लोग जो इनके पास नहीं आ पा रहे थे, ये उनके पास जाकर उनका इलाज करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, ये अपने अस्पताल में किसी मरीज का इलाज कर रहे थे। मरीज को देखते देखते लगभग रात के 11:30 बज गए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम काफ़ी ख़राब था। ये मरीज अभी ठीक है तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप भी निकलिए, हम भी चलते हैं। बहुत रात हो गई है। हमारी माँ है, वो इंतज़ार कर रही होंगी, चिंता कर रही होंगी। जी हाँ, इनकी मम्मी इन्हें बहुत प्यार करती थी और ज़रा ज़रा सी बात पर इनके लिए बहुत फ़िक्र करती थी। देवेंद्र जी उस मरीज को घर के लिए रवाना किया और अपना अस्पताल बंद किया। अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। कीचड़, सड़क पर पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क थी। थोड़े आगे ही बढ़े होंगे कि पीछे से एक भारी सी आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ये रुके, पलट कर देखा तो क्या पाया, एक दुबला पतला सा आदमी 40 साल के आसपास की उम्र रही होगी, बड़ा मायूस सा दिखाई दे रहा है। अपना मुंह उतारे इनसे किसी मदद की आस लिए बोल रहा है, डॉक्टर साहब। ये पलटकर उसके पास गए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं बाजू वाले गांव में रहता हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप चल के देख लेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं ला सकता। आप ही चल दीजिए। मैंने सुना है कि आप भगवान हैं डॉक्टर के रूप में, आप किसी को मना नहीं करते। डॉक्टर साहब बोले, अरे ऐसी बात नहीं है, आप मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। ये घर जाते जाते उनके गांव के लिए चल दिए। उसके साथ चलते चलते डॉक्टर ने पूछा कि आपका कौन सा गांव है, तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ इशारा करता है कि इस रास्ते से जाना है। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं, बेचारा बहुत उदास है अपनी बेटी को लेकर, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहा। जवान बेटी होगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी शायद। उसके साथ चलते रहे, पीछे पीछे चल रहे हैं। सुमसाम अंधेरा, बारिश हो रही है जोरों की। थोड़ी देर बाद एक पुल मिला। डॉक्टर साहब को इस पुल के बारे में पता था। पुल को पार करके वो दूसरे गांव में पहुंचते हैं। उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि इस गांव में भी पहले मैं कई बार आया हूँ। जिस रास्ते से गांव के अंदर जाते थे उसके विपरीत दूसरे रास्ते पर चलने लगा। डॉक्टर कहने लगे कि गांव के लिए तो ये रास्ता है, आप इधर कौन से रास्ते पर जा रहे हो? आदमी कुछ नहीं कहता, चलते रहता है। डॉक्टर फिर से कहता है कि हमें लगता है इस तरफ कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब फिर से कहते हैं
कि गांव का रास्ता तो इधर से है मगर वो चलता रहता है। डॉक्टर साहब मन ही मन कहते हैं कि हो सकता है इसका घर इधर को हो, चलो चलते हैं। इसके पीछे पीछे लगभग 15 मिनट के बाद एक घर दिखाई दिया। पूरे इलाके में केवल एकमात्र घर। अब वो आदमी उस घर के पास जाकर रुकता है, कहता है कि यही मेरा घर है। अंदर मेरी बेटी बुखार से बहुत तड़प रही है। मैं बाहर ही रुकता हूँ। आपको अंदर मेरी पत्नी मिलेगी, उससे सारी बात कर लीजिए। मैं अपनी बेटी का चेहरा फिर से देखूंगा तो बहुत भावुक हो जाऊंगा। आप इलाज नहीं कर पाएंगे और बेटी भी बहुत घबरा जाएगी। आप जाइए। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ लेकिन आप अंदर चलोगे तो बेहतर रहेगा। वो बोलता है, नहीं, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। आप जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सचमुच में एक जवान लड़की बुखार से तड़फ रही है, काँप रही है, ठंड से ठिठुर रही है और माँ साइड में बैठी है हुई है। माँ भी क्या करे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, कोई कुछ इलाज नहीं था उस समय। और इनका जो घर है वो तो गांव से बहुत हटकर है। डॉक्टर साहब देखकर समझ गए कि बच्ची की माँ। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे, आप आ गए। बेटी को देखिए, मरने जैसी है। क्या हो गया मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब चेक करते हैं तो बताते हैं, अरे अरे, इसको तो बहुत तेज़ बुखार है। इसका बुखार तो सर पे चढ़ने वाला है। अगर हम इस वक्त नहीं आए होते तो इसकी मृत्यु हो जाती। इसको दवाई दे देते हैं। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, कहा कि देखिए, पता लिख कर दिया कि ये हमारे अस्पताल का पता है। आप 3-4 दिन में बच्ची को दवाई खिलाइए, 4 दिन बाद ठीक हमारे अस्पताल में आइए। देखते हैं क्या है, दवाई बढ़ानी है या रोकनी है, वो देख लेंगे। अब आपकी बेटी खतरे से बाहर हो जाएगी। हमने इसको इंजेक्शन लगा दिया है। वो औरत बहुत खुश हुई और डॉक्टर साहब को धन्यवाद करी। डॉक्टर साहब भी अपना ब्रीफकेस उठाया, बाहर की तरफ निकले। अब बाहर आए तो घनघोर अंधेरा, वापस कैसे जाएं? सोचें कि ये तो दूसरे रास्ते से आया था। गांव वाला रास्ता तो अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो पुल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? वो आदमी बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर कहने लगे कि भाई साहब, जिस रास्ते से अभी आए ना, उस रास्ते को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता। मैं अपने नॉर्मल गाँव वाले रास्ते को जानता हूँ। आप अगर मुझे पुल तक छोड़ देंगे तो मैं अपने घर अच्छे से पहुँच जा पाऊँगा, क्योंकि पुल के बाद का रास्ता मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। छोड़ देंगे क्या? व्यक्ति अपना सिर नीचे लटकाए खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं। डॉक्टर बोलते हैं, भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बताइए। भाई साहब कह के बात कर रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। आदमी बोलता है, नंदू। वो बोलते हैं, नंदू भाई देखो, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा, बारिश बहुत तेज़ है, अच्छी खासी हो रही है और आपका घर यहीं पर है। मुझे आप छोड़ देंगे तो क्या बुराई है? मैं आपकी बेटी का इलाज करने आया, मैंने मना तो नहीं किया। नंदू हाँ में सिर हिलाता है, कुछ बोलता नहीं, सिर्फ सिर हिलाता है, आगे आगे चलने लगता है। डॉक्टर साहब उसके पीछे पीछे चलते हैं। 1-2 प्रश्न करने की कोशिश की पर डॉक्टर ने रास्ते में, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब सोचते हैं, थोड़ा ऐसे ही है, जाने दो, कुछ नहीं बोलता, पीछे पीछे चलता हूँ। बस मुझे कैसे भी अपने घर तक पहुँचना है, पुल तक ये बस मुझे पहुँचा दे। पुल पार करके तो मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर चलने के बाद सचमुच वो पुल दिखने लगा। वो आदमी आया, पुल के सामने आकर रुक गया। बोला, डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं ना, कि यहाँ से आगे भी छोड़ूं? डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरा ही शहर है, मुझे सब पता है, डेली का आना जाना है, आप जा सकते हो। ऐसे ही बोल के डॉक्टर साहब एक कदम आगे बढ़े होंगे। इनके दिमाग में आया कि अकेला कैसे जाएगा। पलट कर पूछता हूँ। जैसे ही पलटे वापस से बात करने के लिए तो क्या पाते हैं
पीछे कोई नहीं, दूर दूर तक सुनसान सन्नाटा। जोर की बिजली कड़की, रोशनी आई और सचमुच में सपाट जंगल, पगडंडी वाला रास्ता, कोई नहीं है दूर दूर तक। डॉक्टर साहब के कांटों तो खून नहीं। बोले, ये क्या हुआ? अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाए, पुल पार किया, अपने घर पहुंच गए। इनकी मम्मी ने पूछा, घर पहुंचने के बाद, क्या हुआ बेटा, बड़ा परेशान लग रहा है? डॉक्टर साहब बोले, नहीं माँ, कुछ नहीं है, ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, आज खाने का मन नहीं है, सो जाओ। और ये सो गए। डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल कर ली। लेकिन ठीक 4 दिन बाद इनके अस्पताल में वही औरत आती है जिनके घर ये गए थे। डॉक्टर साहब, बेटी को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया है, मगर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई, आप एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते हैं, ये दवाई मेडिकल स्टोर से ले लेना, थोड़े आगे है, लेते हुए अपने गांव की तरफ चली जाना। ये औरत हाथ जोड़कर बोलती है, डॉक्टर साहब, आप सचमुच में भगवान हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से अचानक से उस रात मेरे घर आ जाएंगे। अगर आप नहीं आए होते तो मेरी बच्ची की जान चली जाती। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे अरे, ऐसा क्यों बोलती हो? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आखिर डॉक्टर क्यों बना? वो बोलती है, हाँ डॉक्टर साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सचमुच में भगवान तो नहीं हो। आपको कैसे पता चला कि छोटे से गांव के छोटे से घर में मेरी बेटी बीमार पड़ी है? आप इतनी दूर शहर से इतनी रात गए, भारी बारिश में मेरे घर पर आए? डॉक्टर साहब चौंक गए। अरे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप आपने ही शायद अपने पतिदेव को मेरे पास भेजा था। वो ही तो आए थे अस्पताल मेरे पास। मैं तो अस्पताल बंद करके जा रहा था। उन्होंने ही बताया था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। वो ही तो मुझे आकर घर तक ले गए और घर तक आए। बोलती है, साहब, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? वो बताती है कि मेरे पति को की मृत्यु तो 7 साल पहले ही हो चुकी है। उस रात भी घनी बारिश हो रही थी, बहुत जोरों की बिजली कड़क रही थी। मैं और मेरे पति थे घर पर, मेरी छोटी सी बच्ची, बहुत ही छोटी, बुखार से मेरे पति तड़प रहे थे, बहुत ही बुरी हालत हो रही थी उनकी, जैसा आपने मेरी बेटी के लिए कहा था। शायद मेरे पति के साथ उस रात वही हुआ। मैंने सोचा था कि सुबह तक बारिश थम जाएगी, अस्पताल लेकर जाऊंगी सुबह ही, लेकिन रात में ही मेरे पति ने दम तोड़ दिया। बुखार शायद उनके सर पर चढ़ गया था, वो ख़त्म हो गए। मेरी बेटी बड़ी हो गई। ठीक 7 साल बाद उसी की तरह बारिश की रात 4 दिन पहले मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई। क्या मतलब? मेरे पति की आत्मा आपके पास आई? डॉक्टर साहब, ये सब सुना तो मानो उनके पैरों से तले ज़मीन खिसक गई हो। डॉक्टर साहब ने बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी चीज़ों पर आप विश्वास मत कीजिए। आप जाइए, दवाई लेके बच्ची को सुलाइए, टेंशन लेगी। डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल तो दिया। वो औरत अपनी बच्ची को लेकर उठी और चली गई, मगर डॉक्टर साहब सोचते रह गए, ओहो, ये क्या था? क्या सचमुच एक आत्मा मेरे पास आई, या फिर वो आदमी नंदू था ही नहीं? डॉक्टर साहब ने उस औरत से पूछा भी था कि आपके पति का क्या नाम था, तो उस औरत ने बताया था, नंदू। डॉक्टर साहब सोचते रह गए कि या फिर वो नंदू रहा ही नहीं होगा, वो गांव का कोई दूसरा आदमी होगा, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा मेरी बेटी। मगर अगले ही पल दिमाग में आया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? इनका घर तो गांव से बिल्कुल हटकर एक तरफ है, और गांव वाले किसी व्यक्ति को कैसे पता चला? औरत बोल भी रही थी कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। ज़रूर हो ना हो, उस लड़की के बाप की आत्मा ही मेरे पास आई होगी। डॉक्टर साहब इसी असमंज में फंसे रह गए। इस घटना के कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब का इस शहर से किसी दूसरे शहर में तबादला हो गया और वो अपने काम में बिजी हो गए। वो डर उनके दिमाग से निकल गया
कि मैं किसी भूत से मिला, लेकिन आज भी उस घटना के एक-एक दृश्य उनके ज़हन में पूरी तरीके से ताज़ा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।